नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपके खुद की YouTube चैनल सीपी सिंह ऑफिशियल दी एग्री मास्टर पर। साथियों, मैं चंद्र प्रकाश आज आपको बताऊंगा ब्रुसलोसिस के बारे में। ब्रुसलोसिस डिसीज किस प्रकार से हमारे कैटल्स में स्प्रेड होती है, किस प्रकार से इसके सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं, इसका मैनेजमेंट क्या है, प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, तो सारी चीजें आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा। और हाँ, यह हमारी दूसरी वीडियो है एनिमल डिसीजेस से रिलेटेड। इससे पहली वीडियो जो है ऑलरेडी यूट्यूब पे आ चुकी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आई वाला जो सेक्शन है वहां पर भी दे रखा है, तो जाकर के वॉच आउट जरूर कर लीजिएगा। वह वीडियो जो थी एफएमडी के ऊपर थी। ठीक, तो यहाँ हम बात करेंगे ब्रुसलोसिस की, कंटेजियस जो भी अबॉर्शन है उसके बारे में। ठीक, ब्रुसलोसिस एक बैक्टीरियल डिसीज है। पहली वाली जो हमने एफएमडी बताई थी वो वायरल थी, यह बैक्टीरियल है, यानी कि यह बैक्टीरिया के थ्रू फैलती है और वायरस के थ्रू फैल रही थी, ये बैक्टीरिया के थ्रू फैल रही है। तो यहाँ आपका एक क्वेश्चन बन जाता है कि ब्रुसलोसिस किस प्रकार की डिसीज है। दोस्तों, ब्रुसलोसिस जो है बैक्टीरियल डिसीज है। ठीक है, अब ये किसके थ्रू स्प्रेड होती है, तो ये कई प्रकार की स्पीसीज होती है वायरस की। ये जो कौन सा वायरस है मैं आपको आगे बताता हूँ। ये आपको ब्रुसेला ब्रुसेला जीनस की कई सारी स्पीसीज है, जो कि ये जो ब्रुसलोसिस जैसी कंडीशन है इसे अकर करती हैं। ब्रुसेला स्पीसीज एक वायरस है जिसकी कई सारी प्रजातियां हैं, डिफरेंट स्पीसीज हैं, वो इस डिसीज को कॉज करती हैं। तो अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ब्रुसलोसिस किसके थ्रू फैलती है, तो आप वहां आंसर लिखेंगे ब्रुसेला स्पीसीज। जो ब्रुसेला स्पीसीज है, स्पीसीज के लिए आप SPP लगा करके डॉट कर दीजिए। ब्रुसेला स्पीसीज जो है इस वायरस के थ्रू जो है, ये ब्रुसलोसिस जो है स्प्रेड होती है। किसके थ्रू स्प्रेड होती है? ब्रुसेला स्पीसीज के थ्रू ब्रुसलोसिस जो है स्प्रेड होती है। यह एक बैक्टीरियल डिसीज है। ब्रुसेला स्पीसीज जो है बैक्टीरिया है। ओके, बैक्टीरिया की स्पीसीज है पूरी की पूरी। देन बात करते हैं ब्रुसलोसिस के बारे में। एक अगला प्रश्न भी बन सकता है, ब्रुसलोसिस प्रश्न ऐसे बन सकता है जूनोटिक डिसीज है, तो जूनोटिक डिसीज हमारी ब्रुसलोसिस है। ब्रुसलोसिस क्या है? एक जूनोटिक डिसीज है। जूनोटिक मतलब क्या है आपको बताते हैं। ये जो ऐसी डिसीज है जो कि ट्रांसमिट हो जाती है फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमंस, इसीलिए इसे जूनोटिक बोला गया है। जूनोटिक क्यों बोला गया है? क्योंकि यह एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसमिट हो जाती है, यानी कि इंसानों को भी इससे एकदम प्रिवेंट रहना होगा, बच करके रहना होगा। तो इंसान भी खतरे में है भैया। ये किस प्रकार पहुंचती है? जैसे कि हमने कंज्यूम किया उसका रॉ मिल्क, कच्चा दूध जो है निकाला भैंस का, पी गए। हमने भैंस के रिप्रोडक्टिव जो भी डिस्चार्ज था उसे हमने टच कर लिया, इन्फेक्टेड एनिमल का टच कर लिया, उसके थ्रू स्प्रेड होती है। इसीलिए इसे जूनोटिक डिसीज बोला गया है। जूनोटिक क्यों बोला गया है? क्योंकि एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसमिट हो जाती है। ठीक है, यह एक बैक्टीरियल डिसीज है। किसके थ्रू स्प्रेड होती है? ब्रुसेला स्पीसीज के बैक्टीरिया के थ्रू स्प्रेड होती है। अब बात करते हैं सिम्टम्स की। देखिए, मिल्क प्रोडक्शन लॉस हो जाता है, कम हो जाता है। लॉस ऑफ काल्फ, वीक एंड डिसीज्ड काल्फ, रिपीट ब्रीडिंग। जैसे कि हमने अब अभी हमारी भैंस का ब्याह हुआ, इसके बाद तुरंत दूसरा ब्याह हुआ, तीसरा ब्याह, रिपीट ब्रीडिंग चल रही है, तो उसमें डिसीज्ड काल्फ हमें मिलेगा, वीक मिलेगा, और कभी कभी बच्चा मृत भी हो सकता है। तो ये चीजें हमें देखने को मिल जाती है। मैस्टाइटिस जैसी समस्या देखने को मिलती है। अबॉर्शन हो जाता है, यानी 5th मंथ जो है प्रेगनेंसी का, यहाँ पे ये अबॉर्शन हो जाएगा। वैसे 10 महीने में भैंस के जो है 10 महीने में बच्चा देती है, ब्याह 10 महीने का होता है उसका, लेकिन 5वें महीने भी उसका बच्चा जो है अबॉर्शन हो जाता है, उसका प्रेगनेंसी जो है खत्म हो जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा सिम्टम्स है कि प्रेगनेंसी जब खत्म होती है तो 5वें महीने पे हो जाती है। तो यह जो है हमारे ब्रुसलोसिस का एक बहुत बड़ा सिम्टम है। जो भी प्लेसेंटल रिटेंशन होती है वो इन्फेक्ट हो जाती है, और पोटेंशियल डेथ भी हो सकती है हमारे दोनों की, यानी कि मदर की भी और चाइल्ड की भी, जो भी बच्चा है और हमारा पशु है उसकी। कैसे? क्योंकि प्लेसेंटल रिटेंशन जो है इसके कारण, प्लेसेंटा यूट्रस जो होता है पशु का वहां पे जुड़ा होता है। यूट्रस जो होता है, गर्भाशय जो होता है, वहां पे जुड़ा होता है। अगर 5वें महीने पे ही भैंस का बच्चा या ह्यूमन का ही बच्चा समझ लीजिए बाहर आता है, अबॉर्शन होता है, उसका जो गर्भ है खराब होता है, तो वह प्लेसेंटा अभी इतना परिपक्व नहीं हुआ होता है कि वह ऑटोमेटिक अपनी चीज वहां से छूट जाए। वह एक साथ खिंच के आता है, तो वहां पर घाव क्रिएट कर देता है यूट्रस के अंदर। उस घाव की वजह से ब्लीडिंग होती है। यूट्रस के अंदर ब्लीडिंग होने के कारण हमारे पशु की डेथ, या हम ह्यूमन के केस में भी लें तो जो हमारी महिलाएं हैं उनकी भी डेथ हो सकती है। तो इससे बचने के लिए कुछ कंडीशंस हैं, आगे क्या है मैं आपको बताऊंगा। जॉइंट स्वेलिंग हो जाती है, जो भी जॉइंट है वह स्वेल हो जाते हैं, अबॉर्शन तो होता ही होता है। ठीक,
ये अबॉर्शन है भैया, देख लीजिए, ये बकरी के भेड़ के अंदर है, बहुत ही कम समय में अबॉर्शन हो चुका है। ये भैंस के अंदर अबॉर्शन हो गया है। तो इस प्रकार से ये कंडीशंस देखने को मिलती है। अब ये इन्फेक्टेड है, अगर इसे ह्यूमन ने टच कर लिया तो ये ह्यूमन के अंदर भी स्प्रेड हो जाएगी, चली जाएगी, ट्रांसमिट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यह एक जूनोटिक डिसीज है। इसे बड़ी सावधानी से ग्लव्स वगैरह पहन करके हैंडल करना चाहिए। ये देख लीजिए, जॉइंट स्वेल हो जाते हैं, ये जॉइंट स्वेल हो गए हैं। ये इस प्रकार की चीजें देखने को मिलती है। ये भी जूनोटिक डिसीज है, यानी कहते हैं ना फूल दे रही है भैंस, तो वो भैंस अगर फूल देती है ना, तो वही चीज है कि वह अपने अंदर जो यूट्रस होता है उसे बाहर की तरफ प्रेशर से बाहर निकालती है। अब उसे हम क्या करते हैं, गाँव में क्या होता है कि उसे पॉलिथीन से या वैसे अंदर की तरफ हम धक्का मार देते हैं, अंदर की तरफ उसे सेटल करवा देते हैं। तो ये चीजें हमें देखनी होती हैं। और इससे बचाव के लिए जो भी चीजें मैं आपको बताऊंगा, तेल ज्यादा नहीं खिलाना है भैंस को, जो बोल गाँव में होता है ना तेल ज्यादा खिलाते हैं, उसे डाइट अच्छी देते हैं, तो उस डाइट पर थोड़ा सा मतलब कंट्रोल रखिए। अब देखिए, आपका जो भी पशु है, काल्व है, मेल है या नॉट मेल, फीमेल को यह जो है देखने को मिलती है, मेल को नहीं देखने को मिलती है, फीमेल में ही यह ज्यादातर कॉज होती है। तो बिटवीन जो भी 4 से 8 मंथ की एज में होते हैं तो उन्हें वैक्सीनेट करना अनिवार्य है। 4 से 8 महीने के जो भी हमारे काल्व में बछड़े हैं उन्हें वैक्सीनेट करवा दीजिए। एक वैक्सीन आती है, लग जाती है, हर एक चिकित्सक के पास अवेलेबल रहती है। ओनली वन वैक्सीनेशन इज रिक्वायर्ड इन इट्स लाइफ टाइम। पूरे जीवन काल में ओनली एक ही वैक्सीन लगती है, तो आप कभी भी लगवा दें उसे, तो ब्रुसलोसिस जो है यह नहीं होती है। ठीक, इसके प्रति एंटीबॉडीज जो है वो बनना स्टार्ट हो जाती है, शरीर में बनी रहती है। सस्पेक्ट ब्रुसलोसिस इन एन अबॉर्शन अकरिंग आफ्टर 5th मंथ, 5वें महीने के बाद अबॉर्शन हो जाता है। तो इस कंडीशन में आपको, इस सस्पेक्ट कंडीशन में आपको सही तरीके से अपने पशु को डील करना है, अच्छे तरीके से उसे चीजें देनी है। चारा मतलब उतना ही दें उतना वह आसानी से पचा सके, ज्यादा चारा नहीं डालना है। तो बहुत सारी चीजें, तेल वगैरह नहीं खिलाना है, डाइट बहुत कम कर देनी है। इतना दीजिए कि वह आसानी से चल सके, फिर सके। ओके, ज्यादा नहीं खिलाना है, एक साथ नहीं खिलाना है। आप टाइम पीरियड बना लीजिए, दिन में 3-4 बार खिला दीजिए, थोड़ा थोड़ा, कोई दिक्कत नहीं है। और जो भी आइडेंटिकल इन्फेक्टेड एनिमल्स हैं, इफ नॉट पॉसिबल आइसोलेट, मतलब उन्हें आइसोलेट करना, मतलब आइसोलेट कीजिए उन्हें 20 दिन के लिए आफ्टर काल्विंग अबॉर्शन। जो भी अबॉर्शन हुआ है तो उन्हें आइसोलेट करना जरूरी है। इफ नॉट पॉसिबल कल इन्फेक्टेड एनिमल्स, इफ नॉट पॉसिबल आइसोलेट फॉर मिनिमम 20 days। ओके, देन डिस्पोजल ऑफ इन्फेक्टेड मटेरियल, जो भी इन्फेक्टेड मटेरियल है उसे तुरंत बरी करिए, खत्म कीजिए, डिस्पोज कीजिए। बरी अवर्टेड फीटस, प्लेसेंटा, कंटामिनेटेड बेडिंग एंड फीड एटलीस्ट 4 feet डीप, लगभग 4 फीट अंदर गहरा गड्ढा करके आपको उन्हें दबा देना है। ठीक, डिस्पोज करना है प्रॉपरली। कंटामिनेटिंग जो फूड है, सोर्सेस, पास्चर, फीड, वाटर, उससे आपको डिस्पोज कर देना है, खत्म कर देना है। ओके, इस प्रकार से आप अपने पशु को इन्फेक्ट होने से बचा सकते हैं। अब डिसइंफेक्शन आपको करना है, जो भी आपका प्रमाइसिस है जहां आप अपने पशु को बांधते हैं या रखते हैं, शेल्टर जो भी है आपके पशु का, उसे आपको डिसइंफेक्ट करना है। डिसइंफेक्ट करने के लिए आपको 1 से 2% NaOH का या 5% सोडियम हाइपोक्लोराइड, ब्लीच बोलते हैं, उसका घोल लेना है। इससे इन्फेक्ट आप डिसइंफेक्ट आप कर सकते हैं। ठीक, और ह्यूमन हेल्थ कंसर्न के लिए आपको रॉ मिल्क जो है वह कंज्यूम नहीं करना है, और डायरेक्टली जो भी यूट्राइन डिस्चार्ज होता है पशु का उसे टच नहीं करना है। जो भी इन्फेक्टेड पशु है, गोबर हो गया उसका, मूत्र हो गया उसका, गांव में महिलाएं होती हैं या इंसान, मतलब आदमी ही होते हैं जो उसे साफ करते हैं, भैंस के बाड़े वगैरह को, तो कृपया अगर ऐसा पशु है आपका तो उसे डायरेक्टली टच ना कीजिए, ग्लव्स वगैरह पहन करके ही टच कीजिए। ओके, इनफैक्ट जो भी डिसीज है आपकी, ये डिसीज है ह्यूमन में बहुत ही ज़्यादा तुरंत हो जाती है, क्योंकि जूनोटिक प्रॉब्लम है, तो इसे क्योर करने के लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट जो है आपको लेना होगा। फिर बात कर लेते हैं, डू नॉट हैंडल इन्फेक्टेड मटेरियल विद बेयर हैंड, खुले हुए हाथों से आपको इन्फेक्टेड मटेरियल जो है वो टच नहीं करना है। डिसीज इज जूनोटिक, बीमारी है जूनोटिक है, आपको भी हो सकती है। देयर इज नो इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑन एनिमल इन्फेक्टेड, इन्फेक्टेड एनिमल के लिए कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है भैया। हाँ, आप 4 से 8वें महीने का आपका जब बछड़ा है, बछिया है, आपको उसे वैक्सीन लगवा देनी है। मादाओं में ही होता है, तो मादाएं जितनी भी आपके पशु देते हैं तो उन्हें वैक्सीन जरूर लगवा दीजिए। उनके जीवन काल में एक ही बार लगती है, ज़्यादा महंगी नहीं होती है, तो अगर आप एक बार लगवा देते हैं तो उसकी जिंदगी भर ये बीमारी उसे नहीं इन्फेक्ट करती है। ठीक है,
और आपका जो भी वेटेरियन है, पशु चिकित्सक है, उसका कंसल्टेशन जो भी आपको लेना ही होगा। कंक्लूजन की बात करें तो ब्रुसलोसिस एक सिग्निफिकेंट कंसर्न है एनिमल्स के लिए, ह्यूमन हेल्थ के लिए, दोनों के लिए। इंडिया के अंदर where the disease is prevalent, timely vaccination, प्रॉपर डिस्पोजल, प्रैक्टिस एंड आइसोलेशन मीजर बहुत ही ज़्यादा क्रूसियल हैं, जरूरी हैं। इस ब्रुसलोसिस को स्प्रेड होने से प्रिवेंट करने के लिए अवेयरनेस हमें फैलानी होगी यूनोटिक नेचर के बारे में, डिसीजेस के बारे में, और हमें एक्सटेंशन प्रोग्राम लगाने होंगे गांव-गांव में, जिससे किसानों को बताएं कि भैया अगर आपके पशु में ऐसे सिम्टम्स दिखते हैं तो आप उसको इस तरीके से डील ना करें। प्रॉपर हाइजीन आपको देना होगा, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल आपको अपनाने होंगे, इसेंशियल्स जो भी हैं आपके एनिमल और ह्यूमन हेल्थ पॉपुलेशन के लिए, ये चीज़ें आपको देखनी होंगी। तो साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आपको ब्रुसलोसिस से रिलेटेड जो भी जानकारी चाहिए थी वो मिल चुकी है, जो भी आपके डाउट्स थे क्लियर हो चुके हैं, किस प्रकार से आपको डील करनी है, ब्रुसलोसिस होता गया है, सारा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिल चुका है। साथियों, अब आशा करेंगे वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों के साथ में, जिससे वह भी इस वीडियो को देख करके अपनी जानकारी को आगे बढ़ा सके। और हाँ दोस्तों, चैनल पर आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, जाकर के उन्हें भी वॉच आउट कर लीजिएगा। एफएमडी की वीडियो तो मैंने आपको बताई दी है, ब्रुसलोसिस की आ रही है, आगे और भी आएंगी, ब्लैक क्वार्टर है, और भी कई सारे डिसीज हैं, उनकी वीडियोस बहुत जल्द आने वाली हैं। तो वन बाय वन आपको देखने को मिलेंगी। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम प्राप्त होता रहे।